Hello everyone, welcome to Pesicast. I am Shivam Nagar, currently pursuing journalism and mass communication from Pahar University. Today we are delighted to have Shubha Surana ma'am, Assistant Professor of Yogic Science from Pahar University. Today we are here to discuss about yogic precaution in changing season. जैसे जैसे मौसम बदलते हैं हमारे शरीर में अक्सर बदलाव आते हैं. तो मैम ऐसा क्यों है कि हमारे शरीर में चेंजिंग सीज़न मौसम बदलते बदलते हमारा शरीर भी बदलता है, उसमें असर दिखते हैं. हम जब बात करते हैं योगिक प्रिकॉशंस, जो मैंने आपने बोला योगिक प्रिकॉशंस इस वेदर में जो चेंजिंग सीज़न है, स्पेशली एज ऑफ नाउ वी आर इन फरवरी एंड हो रहा है और मार्च आ रहा है. इस समय हम काफ़ी देखते हैं इन जनरल भी कि बहुत लोग बीमार पड़ते हैं. सेम तरह की फूड हैबिट्स अभी तक चलती आ रही है. अभी विंटर में डाइट लेते हैं हम, तब तो बीमार नहीं होते हैं, और एकदम से वही हैबिट्स को मेंटेन करते हुए हम जब चलते आ रहे हैं तो हम बीमार हो जाते हैं. सो हम फील कर रहे हैं कि जैसे सूर्य की तेज़ी बढ़ गई है. अब हम सन में इतनी देर खड़े नहीं हो पा रहे हैं. पहले हमें सन भी अच्छा लग रहा था, सुहाना लग रहा था. तो योग में योगिक प्रिकॉशन वर्ड आपने जो कहा है उसको मैं बताऊंगी उसके बारे में, कि योग में बहुत सब चीज़ें होती है करने के लिए, लेकिन मैं आज आपको षट क्रियाओं के बारे में बताना चाहूँगी कि किस प्रकार योग के द्वारा हम षट क्रियाओं के द्वारा हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं. षट क्रिया 6 क्रियाएं कुछ इसके अंदर होती है, और उसके द्वारा हम लोगों को ट्रीट करते हैं, और हम उससे लोगों को जितना हो सकता है उनको अवेयर करते हैं और वो उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि वो स्वस्थ रह सके. तो जैसे कि अभी समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है हमारे चेंजिंग सीज़न. और तो पहले जो हमारी जनरेशन थी और आज की जो जनरेशन है उसमें ऐसा क्या बदलाव दिखता है कि वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं? जैसे पुराने लोग भी हैं वो कम बीमार पड़ रहे हैं, नए जो यूथ है वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं. आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है ना. जितना मैं आपको देख पा रही हूँ, आप जो जेनजी, जो आई थिंक आप लोग जो लोग हैं जेनजी जनरेशन है, आप लोग की फूड हैबिट्स पुराने लोगों के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है. जो पुराने लोग खाते थे, आप अपनी दादी नानी को देखिए, अपनी मदर को देखिए. आपकी मदर भी आपको टोकती होंगी कि ये मत खा, वो मत खा, ऐसे मत खा, वैसे मत खा. बट नहीं, मैं पास्ता खाऊंगा, मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा, मैं कुछ भी खाऊंगा. तो आपकी फूड हैबिट्स जो होती है आपके इम्यून को वीक करती है, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर करती है. तो इसीलिए हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर आप कुछ खाते हैं तो अपनी बॉडी के अंदर डिटॉक्स ड्रिंक्स दीजिए अपनी बॉडी को हील करने के लिए. साथ ही मैंने फोकस किया आपके ऊपर षट क्रियाओं के अंदर. कुछ क्रियाएं होती है, अगर आप योग में हैं तो आप सब में पारंगित होते हैं, सारी क्रियाओं के अंदर, सब 6 की 6 क्रियाओं के अंदर. लेकिन आम जनता, जैसे आप अगर योग के क्षेत्र से नहीं हैं तो आप अगर शौकीन है योग के तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं हैं तो कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो आम जनता भी कर सकती है. डिटेल उसमें बताना चाहूँगी मैं आपको. जैसे षट क्रियाएं, शब्द खुद में ही कह रहा है षट क्रियाएं. मैं 6 क्रियाओं का एक सम्मिलन हूँ. तो षट क्रियाएं होती है धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति. ये शब्द सुने कभी आपने? कुछ सुने. वेरी नाइस. कि हमारे जेनजी भी अवेयर हैं कि इन शब्दों से कि ये सब कुछ क्रियाएं हैं. तो इस मौसम में अब इन 6 में से हम कौन सी कर सकते हैं जिनसे हम आपको स्वस्थ रख सकते हैं? मैं इस पर हम डिटेल में आते. पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे हम सुनते योगिक प्रिकॉशंस, आपने भी बताया बाहर भी सुनते, तो एक्चुअली योगिक प्रिकॉशंस होते क्या हैं? बेटा ध्यान रखना शिवम, ध्यान रखना. ध्यान मतलब हम उस मौसम के अनुरूप क्या सेवन कर रहे हैं, हम उस मौसम के हिसाब से क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, हमें वो देखना है. अभी आपके सर्दी थी, हमें गर्म पेय पदार्थ पसंद आ रहे थे, हॉट ड्रिंक्स इन द सेंस हमें सूप्स पसंद आ रहे थे, गर्म कॉफ़ी पसंद आ रही है, गर्म चाय पसंद आ रही है. तो ध्यान ये रखना है कि इस बदलते मौसम में भी आपको गर्म ही लेना है. पर हमें क्या होता है, इस समय मौसम अच्छा हो गया, वी गो मोर टुवर्ड्स आइसक्रीम्स, जूसेस, है ना, कुछ ठंडा ठंडा खाने की इच्छा होती है, लेकिन वही आपको बीमार करता है. तो मैम जैसे हम योगा की बात करते हैं, जैसे आपने अभी बोला, जैसे हमने बात करी षट क्रिया का नाम आ ही गया, तो डिटेल में जानना चाहेंगे कि षट क्रिया होती क्या है ऑडियंस के लिए, सबके लिए, अब बताएं. मैंने जैसे कहा ना आपको कि षट क्रियाएं 6 क्रियाएं हैं, एंड धोती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति,
बस्ती, ये 6 क्रियाएं कहलाते हैं। और फरवरी मार्च हम जब बात करते हैं बसंत ऋतु की, अभी जैसे आप देखेंगे पतझड़, पत्ते गिरने शुरू हो गए हैं, गर्मी बढ़ गई है बाहर, ताप बढ़ गया है बाहर। तो अब हम जैसे देखते हैं कि जिस प्रकार हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी भी इट्स ऑल नेचर, प्रकृति से भी हमारी बॉडी कनेक्टेड, प्रकृति से ही हमारी बॉडी कनेक्टेड है। आप अभी हिमालय जाइए, हिमालय अगर अपन देखते हैं तो क्या है, दिसंबर जनवरी फरवरी में उस पर बर्फ जमनी शुरू हो जाती है, राइट। हिम जमता है पर्वतों के ऊपर। सेम एज अस, हमारी बॉडी में भी क्या होता है, सर्दी में घी खाया आपने, ढोकले खाया आपने, बाटी खाया आपने, घी पसंद आया, लड्डू पसंद आया। क्यों पसंद आता है? क्योंकि ये गरिष्ठ भोजन बॉडी को पसंद आता है और हमारी बॉडी के अंदर सब चीज़ों का एक्यूमुलेशन होता है, तो बॉडी मांगती है। यही चीज़ आप अप्रैल में खा के देखिए, आपकी बॉडी कोऑपरेट ही नहीं करती कि हमें वो चीज़ पसंद आए। सेम एज जिस प्रकार वहाँ हिम जमता है, उसी प्रकार हमारी बॉडी में भी गरिष्ठ भोजन खाते हैं और चीज़ें हमारे शरीर में जमती है। अब ऊपर हीट बढ़ी, हीट बढ़ने से हिम जो बर्फ है वो पिघलना शुरू होती है। तो अगर वहाँ वो पिघल रहा है तो हमारी बॉडी में जो कफ एक्यूमुलेट हुआ है, कफ जमता है बॉडी के अंदर, वो जो एक्यूमुलेट हुआ है वो हमारी बॉडी में पिघलना शुरू होगा। तो कफ कैसे होता है? ठंडी प्रवृत्ति का है, तो ठंडक है, तो आप ठंडक देना शुरू कर दोगे बॉडी को तो आप बीमार हो जाओगे। तो एक तो प्रिकॉशन हो गया कफ, और कैसे पता लगा सकते हैं कि बॉडी में एकदम से चेंजेस आ रहे हैं कि बिल्कुल? नेचर, आप नेचर को देखिए बाहर, आप धूप की तेजी को देखिए, हल्की सी अभी धूप पे जो तेजी आ गई है बाहर कि आपको धूप चुभने लगी है। आप देखिए स्वेटर आपका भी नहीं है, स्वेटर मेरा भी नहीं है, हम दोनों ने स्वेटर्स नहीं पहने हैं, तो बाहर का एनवायरनमेंट थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया है आपके लिए भी, हमारे लिए भी और सभी के लिए। तो इस चेंजेस से, इन चेंजेस से अभी हमें ध्यान ये रखना है कि अब कफ बॉडी के अंदर से पिघलना शुरू होता है, तो हमें गर्म चीज़ें अभी भी खानी है। अभी ये नहीं है कि सूप्स बंद कर दो, सूप्स का सेवन हमें अभी भी चाहिए। दाल का सूप है, टमाटर का सूप है, हॉट ड्रिंक्स अभी भी हमारी बॉडी को चाहिए ताकि हमारा कफ बॉडी में से पिघल सके और निकल सके। विपरीत स्थिति कब आती है? जब हम चीज़ें क्या करते हैं, ठंडा खाना शुरू कर देते हैं और डॉक्टर्स के यहाँ पे लाइन लग जाती है, क्योंकि इट इज़ अ वेरी मच अर्निंग सीजन फॉर डॉक्टर्स कि अभी वहाँ लाइनें होती है बिकॉज ऑफ द चेंजिंग वेदर। यस। तो जैसे हम बहुत सी क्रियाओं के बारे में बात करते हैं, तो ऐसी कौन सी क्रिया है जो चेंजिंग वेदर के साथ साथ सूटेबल है? सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड लाइक टू से, मैं बताऊंगी इसमें कुंजल, मैंने बात की थी कुंजल क्रिया की। कुंजल इज, हमने बताया मैंने आपको 6, नेति, धोती, बस्ती, नौली, त्राटक, कपालभाति। तो जो कुंजल क्रिया होती है, वमन, वमन कहते हैं उसको, वन ऑफ द पार्ट ऑफ इसी में से आती है। वमन धोती होती है, धोती का अंदर भी बाइफर्केशन होता है योग के अंदर, बहुत सारे क्लीनिंग प्रोसेसेस होते हैं डिटेल्ड। तो वमन भी क्या होता है? वॉमिट करना। इट इज़ ईजी फॉर एवरीवन। वॉमिट कैसे करना? आप ल्यूक वार्म वाटर जग भर के रखिए, गुनगुना पानी जग में लीजिए, सेंधा नमक डालिए उसके अंदर, सेंधा नमक डाल के आप नीचे उकड़ू बैठते हैं ना अपन, नीचे बैठ के आप पानी का ग्लास लीजिए और समवेयर थोड़ा सा वॉशरूम के पास ही बैठिए और घूट घूट करके, जूठा करके पानी पीते रहिए, आराम से पानी पीजिए, पानी को एक्सेप्ट करिए, वो अंदर जाएगा। 3 ग्लास, 4 ग्लास, 5 ग्लास हम नहीं पी पाते हैं, लेकिन जब उसको एक्सेप्ट करते हो तो आप उसे पी पाते हो। जब आप यहाँ तक बढ़ जाओ, यहाँ तक भी नहीं, मुझे लगता है यहाँ तक बढ़ जाओ, अब एक घूंट पानी अंदर नहीं जा सकता, इमीडिएटली जग वहाँ रखिए, वॉशरूम में जाइए, फर्स्ट 2 फिंगर्स अपनी ज़ुबान में अंदर टंग को दबाइए, पानी शावर की तरह बाहर निकलता है। तो जितना भी हमारी फूड पाइप, जो हमारी ईसोफेगस होती है, स्टमक में जो भी गंदगी है, सारी गंदगी को निकाल के वो कफ बाहर निकलता है। तो दिस इज़ द बेस्ट प्रोसेस इन दिस सीजन। तो ये आपके कफ को बाहर निकालता है, पेट को साफ करता है। सेकंड, इसका बेनिफिट ये है कि माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, लोगों को माइग्रेन की तकलीफ होती है, इतनी उल्टियाँ करते हैं लोग बाग, आई हैव सीन पीपल। ये बिना पैसे का इलाज है माइग्रेन के लोगों के लिए। माइग्रेन क्या है? वात, बॉडी में एयर, ब्रेन में एयर चली जाती है। आप कुंजल करिए और आप पानी वाट थ्रो कर दीजिए, मैक्सिमम पानी जितना हो, उंगली दबा दबा के उसको करिए और पानी बाहर फेंक दीजिए। पानी पेट में रह जाए, कोई डरने की बात नहीं है, होगा तो फिर वॉशरूम चले जाइए, पानी निकल जाएगा। तो इजी फॉर्म में इसको आप कर सकते हैं, माइग्रेन वालों के लिए भी अच्छा होता है, प्लस इस मौसम में कफ की प्रवृत्ति को कम करता है और कफ को रिड्यूस करने में वो हेल्प करता है। बट
सबसे पहले बताऊंगी किसे इसको नहीं करना है। मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं ध्यान रखती हूँ कि जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, क्योंकि एक्सट्रीम हम बॉडी को खींचते हैं, तो उन्हें इसका अभ्यास नहीं करता है। बाकी लंग पेशेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है, अस्थमैटिक पेशेंट्स जो होते हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, और इन जनरल हम लोग अभी इस मौसम में से अभ्यास करते हैं तो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। तो इसका कोई स्पेसिफिक टाइम, सुबह सुबह कुछ या शाम को? अब जैसे हमने कहा कुंजल क्या है, वमन, हम बाहर निकालना है पानी, तो भूखे पेट अर्ली मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस। आप ब्रश वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद में जब पानी पीते हैं आपको लगता है अजीर्ण लग रहा है, अंदर पित्त हो रहा है, खट्टी डकारें आ रही है, उसके लिए भी कुंजन लाभदायक है। एंड सेकेंड, इस मौसम में हफ्ते में आई थिंक 2 बार इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। एक नॉर्मल पर्सन इसका 2 बार अभ्यास कर सकता है। कोई प्रिकॉशंस की इस तरीके से नहीं करना है? कोई पोजीशन? हाँ, पोजीशन है कि बैठ के पानी पीना होता है और बॉडी को ऊपर से टिल्ट करना होता है, हल्का सा झुकते हैं। हम वॉमिट कैसे करते हैं? झुक के। हाँ। तो बस बॉडी को एक हाथ पीछे रखना है, झुकना है, ये 2 फिंगर्स ज़बान के बिल्कुल पीछे के हिस्से में डालनी और दबाओगे तो ऑटोमेटिकली शावर की तरह पानी निकलता है। तो आप यूट्यूब वगैरह पे इसकी पिक्चर्स वगैरह और देख सकते हैं, और आप सब जने भी देख सकते हैं कि किस प्रकार इस क्रिया को करा जाता है, और इस मौसम में, स्पेशली इस मौसम में करके आप अपने आप को कैसे स्वास्थ्य को लाभ दे सकते हैं। तो आज के समय में, इन टुडेज टाइम, मतलब फूड एक बहुत बड़ी मेजर डाइट जो है हमारी, बहुत बड़ा योगा में हुआ, भले फिजिकल एक्टिविटीज़ में एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। एग्जैक्टली। तो एक तो आप ये बताइए कि फूड प्रिकॉशंस रखने चाहिए चेंजिंग वेदर में? यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्या खाते हैं। हमने पहले भी बताया, मैंने आपको बात कि इस मौसम में ध्यान रख के आपको गर्म पेय पदार्थ पीने ही हैं। सूप अगर नहीं भाता है इस मौसम में, सूप बॉडी को देना ही है। जैसे आप दाल का सूप है, टमाटर का सूप है, और दही इस मौसम में नहीं खाना चाहिए। दही की प्रवृत्ति भली गर्म होती है, दही कहते ठंडा है, फ्रिज से निकाला है दही ठंडा है, लेकिन दही बॉडी के लिए, स्टमक के लिए गर्म होता है। लेकिन इस मौसम में आपको कफ हटाना है, तो क्या वो कफ करता है दही, तो आपको दही नहीं खाना है। और विंटर इज़ द बेस्ट टाइम टू ईट दही। आपको पता है सर्दी में दही बहुत अच्छा होता है, क्योंकि दही की तासीर गर्म होती है, लेकिन हम क्या करते हैं सर्दी में दही खाते ही नहीं है। छाछ ठंडी होती है लेकिन दही गर्म होता है। तो दे आर लॉट्स ऑफ थिंग्स इन द फूड ऑल्सो विच हैज़ टू बी टेकन केयर। तो ध्यान ये रखिए कि आप गर्म पेय पदार्थ, हॉट ड्रिंक्स बॉडी को देते रहिए, ताकि वो कफ पिघलने में, कफ निकलने में आपके लिए सहायक होगा। तो ऐसी कौन सी चीज़ें, फूड्स जो कि कोई क्योर करना चाहे अपनी बॉडी को, या फिर कोई बीमार पड़ रहा है ऐसे चेंजिंग वेदर में, किसी को कुछ है, तो क्या ऐसे कुछ फूड? बेस्ट इज, तो मैंने आपको कहा हॉट ड्रिंक्स लीजिए। डिटॉक्स ड्रिंक्स भी कुछ बनती है। डिटॉक्स ड्रिंक्स में जैसे पुदीना वगैरह का ड्रिंक बनता है, आप दालचीनी और अजवाइन का पानी वगैरह जो लेते हैं लोग बाग, उसका ड्रिंक होता है। जीरा पानी गर्म करके उसका पानी होता है। लोग चिया सीड्स भी लेते हैं, उसका पानी होता है। तो जितना हो सकता है हॉट ड्रिंक्स, और साथ ही साथ में आप सात्विक आहार। आपने शब्द सुना है सात्विक? सात्विक शब्द सुना है आपने कभी? जी। तो 3 गुण होते हैं, सात्विक, तामसिक और राजसिक। 3 गुण होते हैं, आहार के भी और व्यक्तित्व के भी, मतलब आपकी पर्सनालिटी के भी और आपके फूड के भी। तो हम कहते हैं सात्विक आहार का चुनाव। हम रूटीन में क्या खाते हैं? राजसिक भोजन। राजसिक भोजन क्या होता है? तेज मिर्ची मसाले, अच्छा टेस्टी खाना, वो क्या होता है? राजसिक फूड होता है। और तामसिक होता है फ्रिज का बासी खाना, नॉनवेज, ये सब तामसिक में आते हैं। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है तो ध्यान रखिए, आप थोड़ा सा कम मिर्ची मसाले, कम ऑयल वाला खाने का सेवन करिए, और शुद्ध शाकाहारी भोजन करिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल अच्छे से खाइए, एंड जितना हो सकता है रॉ फूड खाने की अपने रूटीन में कोशिश करिए। रॉ इन द सेंस सैलेड्स पे फोकस मोर करिए। सैलेड्स जितना खाएंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे। फ्रूट्स, आप ऑटोमेटिकली अपनी बॉडी में चेंजेस देखेंगे। केमिकल सब में होते हैं, एवरीथिंग, आपको पता है कितना पेस्टिसाइड्स होता है, बट स्टिल उन तले गले खाने से बेटर है। तो आप ध्यान रखे हुए सात्विक खाने का सेवन करिए, ताकि आप कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे अभी बहुत हम सोशल मीडिया देखते हैं तो उस पर डिबेट चल रही है, इंडियन फूड वर्सेस फॉरेन फूड। इंडियन डाइट जो है वो कार्ब ओरिएंटेड है, उसमें प्रोटीन कम है। सो क्या आप इसको मानते हैं कि क्या सही है? या आपने कभी देखा है फॉरेनर्स को तेज मिर्ची मसाले वाली सब्जी खाते हुए? नहीं देखा है कभी भी, राइट? उनका मिर्ची तो है ही नहीं, सब बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाते हैं, एंड दे आर मोर ऑफ लाइक नॉनवेज लवर्स। एंड आई थिंक फिश इज़ द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, एंड उनका फिश का इंटेक इतना अच्छा होता है, इतनी ग्लोई स्किन होती है।
आप हमारे इंडियन लेडीज़ का बॉडी स्ट्रक्चर देखिए, इट इज़ सो डिफरेंट। और यहीं आप फॉरेन जो इंटरनेशनल लेडीज़ है उनका बॉडी स्ट्रक्चर देखिए, तो यस हमारा मोर फोकस हमारे फैट और कार्ब्स के ऊपर है और उनका मोर फोकस उनमें प्रोटीन है। तो उनकी प्रोटीन से क्या होता है, उनकी मसल बिल्डिंग अच्छी रहती है और मिर्ची मसाले खाते नहीं है तो उनका डाइजेशन भी ठीक रहता है। तो थिंक सैलेड्स, वेजिटेबल्स, आप देखोगे लिक्विड में ही वो नमक और काली मिर्च, व्हाइट पेपर डाल के वो लिक्विड वाले सूप की तरह ही वेजिटेबल्स खा लेते हैं, तो डाइजेशन भी ठीक रहता है, प्लस प्रोटीन इंटेक पूरा है, तो उनको दिक्कतें कम आती है। इन दिक्कतें तो इन द सेंस उनकी बॉडी अपीयरेंस की बात करते हैं, फिजिकल अपीयरेंस आप उनका देखिए कितना वेरिएशन है हमारे यहाँ की इंडियन लेडीज का फिजिकल अपीयरेंस और उनका फिजिकल, जस्ट बिकॉज ऑफ द फूड हैबिट्स। सो वी शुड आई शुड रादर से कि फोकस मोर ऑन प्रोटीन्स, स्पेशली प्रोटीन, सारा बैलेंस न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। लेकिन यस हम लोग ज़्यादा फोकस कार्ब्स और फैट्स और इन सब चीज़ों पे करते हैं। शुगर इंटेक कितना है, शाम को घूमने जाते हैं, कैपिटल ऑफ शुगर डायबिटीज। हाँ, तो शुगर इंटेक सोचिए कितना है। आप शाम को घूमने जाते हैं, खाना खाने के बाद घूमने गए ड्राइव पे, पापा मम्मी सब जने गए, पापा क्या कहते हैं आइसक्रीम खानी है या फलूदा खाना है, आपको खाना खाने के बाद ही खाते हैं, जहर है वो, क्योंकि शुगर तो रात को डाइजेस्ट होती ही नहीं है। इवनिंग 4 और 5 o'clock के बाद तो खाने में शुगर खानी ही नहीं चाहिए। सैलेड्स खाते हो, फ्रूट्स खाते हो, आप खाना खाते हो और आप मीठा खाते हो, आपने सब चीज़ें बराबर ली है, आपको सेटिस्फैक्शन है कि मैंने अपनी बॉडी को हर चीज़ दी है। लेकिन रात को जो शक्कर खाई है आपने, रात को जो आइसक्रीम खाई है, जो फलूदा खाया है, तो आपको सेटिस्फैक्शन है कि आपने सब अच्छा खाया है, लेकिन बॉडी की सारी एनर्जी जो होती है ना, वो सब शुगर को तोड़ने में लग जाती है। मैक्सिमम एनर्जी बॉडी की शुगर को ब्रेक डाउन में लगती है। उससे क्या होता है, जो पड़ा हुआ आपका, कितनी अच्छी लौकी खाई हो आपने और कितनी अच्छी ककड़ी की सलाद खाई हो आपने, कितना ही अच्छा पपीता खाया हो जिससे डाइजेशन इंप्रूव होता है, सब खाना पेट में सड़ जाता है, बिकॉज सारी बॉडी की जो एनर्जी है इट इज़ गोइंग टू ब्रेक द शुगर फर्स्ट। तो शुगर टूटेगा, उसके बाद उनका नंबर आएगा, तब तक तो सड़ जाते हैं। तो इसीलिए रात को आइसक्रीम खाना, मीठा खाना निषेध होता है। लेकिन जितना ज्ञान है हमें और जितना ज्ञान है लोगों को, लोग समझते नहीं हैं, बट हम इसी माध्यम से हम देना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा फूड हैबिट को इम्प्रूव अगर आप करेंगे तो आप अपनी लाइफ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। इंडिया हैव टू चेंज डाइट, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी नेसेसरी, दे हैव टू बी वेरी मच अवेयर नाउ। थोड़ा अवेयरनेस, कोविड के बाद हमें एक लेसन मिला है कि थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेके ध्यान दीजिए। So that's the end of the podcast. Thank you मैम, आप अपना precious time निकाल कर यहाँ आए। It's my great pleasure that I'm here and I'm able to deliver something here on health. हम चाहेंगे कि हम समाज को सुधारें, हम समाज और पूरे सब तरफ हम स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूकता प्रदान करें। बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिली हमें भी और ऑडियंस को भी। थैंक यू सो मच।